जमीन पर तैयारी दिख रही है वो वर्ल्ड वॉर के से कम तैयारी नहीं है जिस तरह का मोबिलाइजेशन दिख रहा है। और इस बीच एक खबर है रूस के उगलेदार शहर से, जहां पर जबरदस्त जंग चल रही है। आमने सामने की जंग का वीडियो सामने आया। रशियन 155 ब्रिगेड ने जोरदार हमला किया है और ये तस्वीर आती है। और वहीं देखिए एटमी ताकत बढ़ाने की हालत में नहीं है रूस। ये कहा गया है किसकी तरफ से? अमेरिकी डिफेंस अधिकारी दरअसल रूस को लेकर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। जंग के चलते संसाधनों की कमी से जूझ रहा है रूस, ये कहा गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तो देखिए अमेरिका की तरफ से लगातार तमाम दावे रूस को लेकर किए जा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं जंग की शुरुआत से चाहे पुतिन हो उनको कमजोर दिखाने की कोशिश हो या फिर रूस हो उसको कमजोर दिखाने की कोशिश हो। और अब इस बात का दावा कि देखिए जिन हालातों में रूस पहुंच चुका है, 1 साल से जंग चल रही है, रूस अपनी एटमी ताकत को नहीं बढ़ा सकता है। तो अमेरिकी डिफेंस अधिकारी ने रूसी एटमी ताकत को लेकर क्या कहा है, क्या क्लेम सामने आ रहे हैं, बिग वॉल पर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रखते हैं। न्यूक्लियर आर्म्स की रेस की हालत में इस वक्त रूस नहीं है। दावा किसका है? यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी है कॉलिन एच खाल। उनका यह बहुत बड़ा दावा, सनसनीखेज दावा, यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के पास फंड की भारी कमी है, यानी कि रूस की ताकत कितनी कम हो गई, कितना कमजोर हो गया, यह दिखाने की बड़ी कोशिश प्रतिबंधों की वजह से भी रूस इस हालत में नहीं है। यानी सैंक्शंस जो लगाए गए उनका असर दिख रहा है। स्टार्ट से हटने के बावजूद ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा रूस, यह दावा अमेरिकी अधिकारी कर रहे हैं। रूस अपनी इस कमजोरी को छिपाने की लगातार कोशिश कर रहा है और इसी वजह से एटमी धमकियों का सहारा पुतिन ले रहे हैं। तो ये कॉलिन एच खाल ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सोई सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो दावा, क्योंकि हम तो जंग की शुरुआत से देख रहे हैं रूस को, पुतिन को कमजोर दिखाने की लगातार कोशिश हो रही है, अब इन दावों में कितना आपको दम नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि न्यूक्लियर वेपन रशिया को एक साथ बनाने की जरूरत नहीं। आज भी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है तो वो रशिया के पास है। 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है। उनका डिलीवरी सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अभी आज रोक भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो स्टार्ट 2 से जो रशिया बाहर निकल रहा है, अमेरिका उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो शुरू से ही अमेरिका ने इस तरह का कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम खेला है। कभी बोला पुतिन को कैंसर है, कभी बोला पुतिन बीमार है, कभी बोला कि रशिया की इकॉनमी डाउन है। यस, मैं मानता हूँ इकॉनमी डाउन होगी, लेकिन उसका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कैप्टन श्याम, जो लोग ये कह रहे हैं कि रशिया की इकॉनमी खराब हुई है, खासकर नेटो देश, ईयू देश, उनकी अपनी कौन सी अच्छी है इस युद्ध के बाद? बिल्कुल, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता कि रशिया की कोई प्रॉब्लम्स हैं अभी। बेसिकली रशिया अपनी फिर अगर ये बात है कि उनकी एटॉमिक शक्ति बढ़ नहीं पा रही, तो ये सम्राट अलेक्जेंडर जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ सबमरीन का उन्होंने जो कहा है, सम्राट ये जो शैतान जो उसका कहते हैं मिसाइल सुबेस्टन बोलता है, इसकी उनकी पकड़ सू के जो न्यू वर्जन्स हैं उसकी जो पकड़ है एटॉमिक वेपन्स के साथ, ये सब वो कहाँ से बढ़ा रहे हैं? पुतिन ने खुद अभी कहा है कुछ दिनों पहले। और ये नई सबमरीन जो आ रही है वो जबरदस्त सबमरीन है SSBL के साथ और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। कुछ प्रोपेगेंडा के तहत आपको लगता है? यस, ये तो देखिए एटॉमिक, जैसा मेजर जनरल सोई ने कहा, उनकी जरूरत कोई जरूरी नहीं है कि कल बहुत सारे चीजें लाएं, पर वो थ्रस्ट और विल पावर के साथ कह रहे हैं कि एटॉमिक वेपन भी वो लगातार अनुसंधान करते रहेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज को कौन रोक रहा है? वो भी करते जा रहे हैं। तो जब वॉर हो रही है तो ऐसे प्रोपेगेंडा जरूरी है और कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए रशिया को इस चीजों से कोई मतलब नहीं है। आग जले न चिंगारी जलते रहने चाहिए, आग जले न जले। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।